नमस्कार, मैं हूं सनी सारद और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। इस वक्त झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और वह खबर है जिस खबर का इंतज़ार महीनों से झारखंड की जनता और हर एक राजनीतिक दल के जो है नेता और कार्यकर्ता कर रहे थे, वो खबर निकलकर अब सामने आ गई। आप सबों को पता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी से जुड़ा हुआ मामला, चूंकि एक जो मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चल रहा था, उस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को सीलबंद लिफाफा में अपना फैसला सुनाकर जो है दे दिया है। राज्यपाल रमेश बैस पिछले 2 दिनों से दिल्ली में हैं। वो आज दिन के करीब 2:30 बजे रांची पहुंचने वाले हैं और जो जानकारी है उसके अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो सीलबंद लिफाफे में राज्यपाल रमेश बैस को जो फैसला सुना कर दिया है, वो फैसला मीडिया के सामने साझा करेंगे। लेकिन अब तक जो जानकारी है उसके अनुसार सीएमओ को इस बात से अवगत नहीं कराया गया है। हो सकता है कि राज्यपाल जब यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद सीएमओ को अवगत कराया जाएगा, जो प्रक्रिया है उसके अनुसार, उसके बाद साफ हो जाएगा। तो अभी भी कुछ लोग अगर इस मामले को लेकर कंफ्यूज हैं तो थोड़ा शुरू से इस मामले को बता दें। आप सबों को पता होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक मामला उठाया था। दरअसल वो मामला था खनन लीज लेने को लेकर। रांची से सटे अनगढ़ा में करीब 1 एकड़ से भी कम, करीब 80 डिसमिल के आसपास पत्थर खनन का लीज जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने नाम पर लिए थे। चूंकि मुख्यमंत्री के पद पर हेमंत सोरेन थे और ये लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 9A की जो धारा है उसका उल्लंघन माना जाता है। और वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जाकर राज्यपाल से मुलाकात की, रमेश बैस से, और उन्होंने इसकी शिकायत की। उसके बाद राज्यपाल ने पहले तो मुख्य सचिव से इस मामले में जवाब तलब किया था। काफ़ी लंबा वक्त सुखदेव सिंह जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने लिया था और उसके बाद सुखदेव सिंह ने एक रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट को फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को राज्यपाल ने भेजा था। उसके बाद इस मामले की सुनवाई चल रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपको याद होगा कि अभी 12 अगस्त को सुनवाई हुई थी और 12 अगस्त को ही कह दिया गया था कि भाई आपको जितना कहना था आप कह चुके और 18 अगस्त तक ही आखिरी समय है और उसके बाद इस मामले की कोई सुनवाई नहीं होगी। तो 18 अगस्त को जो है इस मामले की आखिरी सुनवाई थी। 12 अगस्त को जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सुनवाई हो रही थी तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से जो उनकी अधिवक्ता थी मीनाक्षी अरोड़ा, उन्होंने कहा था कि कुछ इस संबंध में जो है हम डॉक्यूमेंट पेश करना चाहते हैं। तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मीनाक्षी अरोड़ा को कहा था कि आपके पास समय 18 अगस्त तक ही है, 18 अगस्त को तक जो है आप अपने जो भी बात कहना है या डॉक्यूमेंट पेश करना है वो आप पेश कर सकती हैं। तो उसके बाद मीनाक्षी अरोड़ा ने डॉक्यूमेंट भी पेश किया था। उन्होंने जब ये सुनवाई चल रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, तो फिर मीनाक्षी अरोड़ा की तरफ से ये तर्क दिया गया था कि ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो यह लीज है वो मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं मिला है बल्कि पहले ही मिला है और इस लीज पर कोई खनन का काम हुआ नहीं है, मतलब लाभ जो है वो मुख्यमंत्री लिए नहीं है। तो इस मामले में जो है मुख्यमंत्री की बहुत जो है इस मामले में संलिप्तता नहीं मानी जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगा कि इस मामले में चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला, और ये लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9A के तहत जो है ये सही नहीं है। कुल मिलाकर एक लाइन की जो खबर है वो यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल बरहेट से विधायक हैं और इस कानून का हवाला देते हुए उनकी विधायकी जो है रद्द कर दी गई है। ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है। बंद लिफाफा में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना जो फैसला है वो राज्यपाल रमेश बैस को सौंप दिया है। अब राज्यपाल रमेश बैस जब रांची आज पहुंचेंगे उसके बाद वो जो है
अपना फैसला सुनाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फैसला बताएंगे कि आखिर इस मामले में जो लंबी सुनवाई चली उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया। इस दौरान जो है सीएमओ को भी सूचना दी जाएगी, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सूचना दी जाएगी। लेकिन इसमें एक बात और निकलकर सामने आ रही है, अब है कि इसके बाद क्या होगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से भाभी जी और कई नामों का चर्चा था कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जाती है तो फिर क्या होगा। तो इसके बाद क्या कुछ हो सकता है, इसे लेकर कई तरह के तर्क चल रहे हैं। कई जो जानकार हैं वो ये भी बताते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगर सिर्फ सदस्यता जाती है तो मुख्यमंत्री को जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एक आम व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है और उसके बाद वो 6 महीने के अंदर जो है विधायक बनकर और फिर से जाके अपनी विधायकी दिखा सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुख्यमंत्री का पद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नहीं जाएगा। लेकिन अभी तमाम जो नेशनल मीडिया में पिछले 1 घंटे से ये खबर लगातार चल रही है, उसमें डिस्कशन के दौरान एक बात और सामने आई कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर 6 साल का रोक लगा देती है तो उस स्थिति में हो सकता है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनका विकल्प तलाशा जा सकता है। उसके बाद फिर चर्चा जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, विकल्प में कौन होगा। जिस तरह से भाभी जी का नाम का जिक्र किया गया तो क्या कल्पना सोरेन का नाम आएगा या फिर जो हेमंत सोरेन है उनके पिताजी हैं शिबू सोरेन का नाम आएगा या फिर उनकी माँ रूपी सोरेन का नाम सामने आ रहा है, चंपई सोरेन का नाम सामने आ रहा है, जोबा मांझी का नाम सामने आ रहा है, कई नाम जो है सामने आ रहे हैं। तो ये हालांकि अभी बहुत थोड़ा लंबा वक्त है, शाम तक इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फैसला है उसमें और क्या कुछ है। एक बात तो सूत्र के हवाले से खबर निकलकर सामने आ गई कि उनकी विधायकी जो है रद्द कर दी गई है। हालांकि लिफाफा सीलबंद है, लेकिन सीलबंद लिफाफे के अंदर जो लिखा हुआ है वो बातें निकलकर सामने आ गई है और यही वजह है कि पिछले 1 घंटे से लगातार नेशनल मीडिया में ये खबर चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी जुड़े हैं। ज़्यादा अपडेट के साथ संजय से हम कोशिश करेंगे इस मामले को और बढ़िया से समझने के लिए, क्योंकि अभी तक बहुत लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि क्या सचमुच में हेमंत सोरेन की सदस्यता चली गई या फिर नहीं। संजय, मैंने तो इतना बता दिया कि सीलबंद लिफाफा जो है राज्यपाल को सौंप दिया गया है और सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो सीलबंद लिफाफे में ये है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता जो है रद्द कर दी जाए। अब सवाल है कि क्या सिर्फ सदस्यता जाएगी या फिर जो अभी नेशनल मीडिया में ये खबरें चर्चा में थी कि क्या 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाया जा सकता है। इस संबंध में आपके पास क्या सूचना है? देखिए, मेरे पास सिर्फ 2 लाइन की जो जानकारी है वो पहले बता देते हैं। एकदम कंफर्म न्यूज है कि विधायकी उनकी चली गई है। अब जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाएगा और इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राज्यपाल जो है आज शाम तक वो करेंगे और इसकी जानकारी भी जो है मुख्यमंत्री को बकायदा दे दिया जाएगा। लेकिन अब तक राजभवन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई जानकारी हम लोगों के पास आई नहीं, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उस ऑफिशियल कोई सूचना नहीं दिया गया है अब तक। लेकिन आज शाम तक जो है कभी भी राज्यपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि वो दिल्ली में हैं कई दिनों से, और आज जब वो लौटेंगे तो उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगा और उसी दौरान वो सार्वजनिक भी कर देंगे ये जो सारे कयासों में या फिर सूत्रों के हवाले से जो खबरें चल रही है या फिर हम लोग जो बोल रहे हैं उस पर मुहर लग जाएगी शाम तक। दूसरी खबर यह है कि सिर्फ विधायकी गई है, कोई दीवार करने का जो है उसमें निर्णय नहीं हुआ है। यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो बने रहेंगे, जैसा आप पहले भी बोल रहे थे। विधायकी अगर विधायकी सिर्फ जाने पे जो है जरूरी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री ना रहें या फिर चुनाव नहीं लड़ सकें। खनन पट्टा का मामला है, ज़्यादातर दर्शकों को मालूम है कि अनगढ़ा स्थित जो 88 डिसमिल का जो एक प्लॉट था खनन का, उसी मामले में फरवरी महीने में रघुवर दास जो कि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री थे बीजेपी शासित सरकार में, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद राजभवन में जाकर के उन्होंने शिकायत कराई। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल गया और उसके बाद राजभवन होते हुए चुनाव आयोग तक वो मामला पहुंचा और वहीं से चुनाव आयोग में जब हम लोग लगातार यह अपडेट देते रहते हैं तो ये 18 अगस्त का जो समय था जिस दिन जो पूरी सुनवाई कंप्लीट कर ली गई और ये बोला गया कि 18 अगस्त तक लिखित दस्तावेज मांगा गया था और उसके समय मांगी थी कि हमको कुछ मीनाक्षी अरोड़ा बोल रही थी कि भाई हमको
कुछ दस्तावेज देना है, उपलब्ध कराना है, तो उन्होंने कहा था कि 18 अगस्त तक ही आपको जो करना है, जो भी दस्तावेज सौंपना है वो आप सौंप दीजिए, क्योंकि वो कई सारे जजमेंट्स का हवाला दे रही थी कि चूंकि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला नहीं है, वहाँ पे खनन नहीं हुआ है, वो लीज नवीनीकरण का मसला था। बार बार जो तर्क जेएमएम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो पार्टी जो तर्क रख रही थी जेएमएम पार्टी, वही तर्क जो है कुल मिलाकर के मीनाक्षी अरोड़ा, चुनाव आयोग और जहाँ जहाँ भी ये मसला चल रहा है, चाहे वो हाईकोर्ट हो या फिर, तो वहाँ पे पक्ष रखा जा रहा था। अब क्या होगा आगे? क्या झारखंड में कोई राजनीतिक परिदृश्य बदलने वाला है? नहीं, देखिए अब ये डिपेंड करता है कि क्या मुख्यमंत्री को जो है दोबारा शपथ लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए विशेषज्ञों से हम लोग भी इससे लगातार संपर्क कर रहे हैं कि जो संविधान विशेषज्ञ हैं उनसे पूछा जाए और समझा जाए कि क्या अगर कोई मुख्यमंत्री रहते किन्हीं की विधायकी जाती है तो क्या उनको उनकी मजबूरी है, नैतिकता कहता है, या फिर लोकतांत्रिक ऐसा संवैधानिक व्यवस्था है कि उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ये सवाल का जवाब हम लोग भी अभी तलाश रहे हैं, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि विधायकी सिर्फ गई है। मामला स्पष्ट है इसके बाद कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे, इसमें कोई शक और संदेह की स्थिति नहीं है। अगर 6 साल वाला इसमें नहीं जोड़ा जाता है तब? बिल्कुल, मेरे पास जो खबर है सनी, वो यही है कि सिर्फ विधायकी गई है और अब तक इसकी सूचना, आधिकारिक सूचना मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय को दिया भी नहीं गया है। राज्यपाल जब आएंगे आज और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये सुनिश्चित है। अभी भले ही आधिकारिक तौर पे इसकी जानकारी नहीं दी गई, की भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये सुनिश्चित है। देखिए, वो इसलिए जानकारी नहीं दी गई है कि बीच रास्ते में क्या होगा, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन यह तय है कि उनकी विधायकी चली गई है। और ये जो सूत्रों के हवाले से जो हम लोग खबर चला रहे हैं, उस पर मुहर राज्यपाल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगा देंगे। तो बिल्कुल देखिए, संजय चूंकि बहुत कॉन्फिडेंस से और बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सिर्फ विधायकी जाएगी, और जिस 6 साल का हम जिक्र कर रहे थे और तमाम नेशनल चैनल में भी इस संदेह पर जो है चर्चा हो रही थी कि अगर विधायकी जाने के साथ साथ ये कहा जाता है कि अगले 6 साल तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगी? तो उस स्थिति में हो सकता है कि झारखंड की राजनीति में बहुत उथल पुथल या फिर जो तमाम आशंकाओं की चर्चा जो है पिछले कई दिनों से की जा रही थी वो हो सकती है। लेकिन अभी चूंकि अगर सिर्फ सदस्यता जाती है तो उसके बाद फिर क्या होगी, ये भी कानून के जानकार जरूर बताएंगे। लेकिन लाइव आने से पहले मैं कई जगह ये चर्चा में जानने की कोशिश कर रहा था, कई लोगों से बात की, जानकारों से, तो उन्होंने यही कहा कि हेमंत सोरेन कि अगर सिर्फ सदस्यता जाती है तो वो मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे, उन्हें इस्तीफा भी देने की ज़रूरत नहीं, और वो चूंकि एक आम व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन सवाल है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे तो वो पहले विधायक दल की नेता बने, और उसके बाद विधायक बनने के बाद विधायक दल के नेता बने, और उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे। तो अगर विधायक बन के मुख्यमंत्री बने तो अगर उनकी विधायकी चली जाती है तो इस्तीफा देना तो पड़ेगा। लेकिन वो फिर से हो सकता है कि मुख्यमंत्री की जो है शपथ ले सकते हैं, क्योंकि नियम यही है कि 6 महीना के अंदर फिर से जो है चुनाव जीतकर जो है आना पड़ता है। तो अब जहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक हैं बरहेट से, वह काफ़ी सेफ सीट माना जाता है, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। कहा यही जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पे कोई भी व्यक्ति वहाँ पर अगर खड़ा हो जाए तो वह आसानी से चुनाव जीत सकता है। लेकिन सवाल यही है कि अब क्या होगा, तो इस बात का इंतज़ार मुझे लगता है कि करना चाहिए राज्यपाल के झारखंड पहुंचने तक। झारखंड जब वो पहुंच जाते हैं, रांची पहुंच जाते हैं शाम तक, उसके बाद क्या कुछ होता है, उस बंद लिफाफे से जो है क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इसका इंतज़ार हम सभी को ज़रूर करनी चाहिए। शुक्रिया।